गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लास्ट स्प्रिंग। ये शार्ट स्टोरी का सेकंड चैप्टर है। लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये कहानी की जिस है मतलब बचपन की, जो बचपन यानी चुरा लेती है, मतलब स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी उस बचपन को जो जो अपनी बचपना में बचपन को सही से नहीं जी पाते हैं, उस तरह की कहानी है ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज माने कहानी, अब स्टोलन माने चुराया गया है चाइल्डहुड यानी बचपन खो गया। क्योंकि देर आर डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ व्हेन यू फेस। जब आप कहते हैं ना गरीबी में होते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसी तरीके से कहानी है जिसमें साहिब आलम और मुकेश दो व्यक्तियों की कहानी बताई जाती है, जिसमें गरीबी होने के कारण ना तो वो स्कूल जा पाते हैं, भरण पोषण के लिए वो सफ़र करते हैं। साहिब आलम जो है वो ढाका से आया हुआ है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ से आया हुआ है। और मुकेश क्योंकि वहाँ से आकर वो रैग पिकिंग का काम कर रहा है। रैग पिकिंग मतलब कचरा बिनना, कूड़ा करकट, जो बाद में जाके सीमापुरी में रहता है वहीं से अपना कचरा बिनने का काम करता है, उसकी कहानी बताई गई है। दूसरा मुकेश है जो फिरोजाबाद यानी जो चूड़ियों वाला शहर कहा जाता है, यूपी में बहुत फेमस है, चूड़ियों वाला शहर भी कहा जाता है। वहाँ से उसने चूड़ियाँ बनाना यानी जीवन भर, क्योंकि उसके पिता माँ और भी लोग चूड़ियाँ बनाते थे, वही उसने वंश चूड़ियाँ बनाई। यानी वो शिक्षा न मिलने के कारण, शिक्षा के अभाव में वो लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह से जी रहे हैं, वो कहानियों का वर्णन किया गया है। आइए हम पढ़ते अबाउट द ऑथर। एनिस जंग 1964 वॉज बोर्न इन राउरकेला। यानी एनिस जंग का जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था। स्पेंट हर चाइल्डहुड, उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया, एडोलेसेंस इन हैदराबाद, यानी हैदराबाद में उन्होंने व्यतीत किया जीवन। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उनकी शिक्षा दीक्षा हैदराबाद में हुई, जो इस समय तेलंगाना की राजधानी है। पहले आंध्रा और तेलंगाना दोनों एक ही थे, लेकिन आंध्रा अलग हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो उनकी शिक्षा दीक्षा हैदराबाद में ही हुई। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद वे लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा उठा, मतलब कुछ शिक्षा एजुकेशन हैदराबाद में भी हुआ, फिर उसके बाद जाके वो लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यार अपनी शिक्षा दीक्षा ली। हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों राइटर्स थे। एनिस जंग बेगन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। एनिस जंग अपना कैरियर जो शुरू की वो लेखक के रूप में, लेखिका के रूप में, क्योंकि भारत में ही शुरू की। सी हैज़ बीन एन एडिटर, वो संपादक भी रह चुकी हैं, कम्युनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। कम्युनिस्ट ऑफ फॉर मेजर समाचार पत्र का एक बड़ा हिस्सा कम्युनिस्ट भी था, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ दिया है। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लास्ट स्प्रिंग, या उन्हीं लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उनकी कहानी का नाम स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। लास्ट स्प्रिंग वहीं से ये उठाया गया कहानी है। हियर सी एनालिसिस करेंगे द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि गरीबी में कितना, मतलब गरीबी किस तरह जीवन को पीसती है, ट्रेडिशन क्या परंपराएं हैं, और हम एक तरह से अपने जीवन, हमारा शोषण हो रहा है इन तमाम प्रथाओं की वजह से, इन गरीबी की वजह से। इसका वर्णन इन्होंने एनिस जंग ने किया है। आइए हम पैराग्राफ पे आते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मैं कचरों में रुपया ढूंढता हूँ, कभी कभी मैं कचरों में रुपया ढूंढता हूँ।
वाई डू यू डू दिस, आखिर क्यों ऐसा करते हो। आई आस्क साहेब, मैंने साहब से पूछती हूँ। लेखिका कहती है मैं साहब से पूछती हूँ आखिर क्यों करते हो ऐसा। होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग इज क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, मैं पड़ोस में अक्सर करके उन कचरों में पैसा ढूंढता हूँ, गोल्ड ढूंढता हूँ ताकि कुछ मिल जाए। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब बहुत पहले अपना घर छोड़ चुके हैं। सेट एमिडस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, देयर वेर मेनी स्टॉर्म्स द स्विफ्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उनकी माता बताती हैं, उनकी माँ उनको बताती हैं कि उन्होंने बहुत पहले ढाका छोड़ चुके हैं क्योंकि एक समय ऐसा था, तूफान आई, हवाएं हमारे खेतों को उजाड़ दी, हमारे घरों को उजाड़ दी, इसलिए हमें घर छोड़ना पड़ा। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, क्योंकि हमने उस शहर को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, इस समय हम पैसों की तलाश में एक बड़े शहर में चले आए हैं, इस समय जहाँ रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, उसने कहा कचरे मिलने के अलावा कुछ नहीं मेरे पास। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, इसके अलावा कुछ करने को नहीं है। लुकिंग अवे, गो टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जाते हो। आई से ग्लीबली, रियलाइज